राम राम सा। मारो नाम सुशीला प्रजापत, मारे चैनल रो नाम है सुशीला मारवाड़ी। तो मैं आपने एक कथा सुनो, आप ध्यान पूर्वक सुनजो। और कथा भी देखो हृदय में उतारे जड़ी है और अपन ने बड़ी प्रेम सुननी है। तो कथा आवे भागवत में। तो एक ब्राह्मण रो नाम हो आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण हो, जो आत्मदेव ब्राह्मण ने औलाद को नहीं, वो संतानहीन हो। विने कई बार वेगा औलाद नहीं रही। एक दिन विने मन में आएगी, देखो अपन संसार में आया, अपन धन माया री कोई कमी नहीं है, अपन कन सब सुख है, लेकिन एक दुख बड़ो है, अपने औलाद को नहीं। तो यूं मन में विचार करियो, बड़ो धार्मिक ब्राह्मण हो, भगवान की भक्ति करतो। तो एक समय री बात है कि ब्राह्मण आपरे गंगा जी रे तट पर गया। त्रुंबंगा नाम री एक नदी ही, नदी री घाट में गया। नदी री घाट में जाए आप मन में विचार करियो कि ये भगवान एड़ा जीवन में की नहीं है, अपन संसार में औलाद नहीं है, तो अपन जीवन काई करा, इन करता तो अपन मरनो छोको है। तो अब वो ब्राह्मण मनो मन पिस्तावने लागो और आप दुख प्रकट करने लागो। जिमी वो दुख प्रकट करियो, उन मन में आई कि आज आप एडी करो कि इन जीवन ने समाप्त कर लो। तो आत्मदेव ब्राह्मण मन में हो चो कि आज तो मैं देखो दुनिया ने मुंडो नहीं बताऊं और मर जाऊं, क्योंकि भगवान मन मान कर दे दियो और मने औलाद नहीं दी। तो जीवी आत्मदेव ब्राह्मण नदी में कूदन लगा। जीव ही देखो भगवान रो सहयोग रियो। जो कोई एक संत आया, एक संत आए ने उन ब्राह्मण ने पूछियो कि ये भाई काई बात है, ये तो मन में दुख क्यों है, थार काई दुख है, जो थार दुख है वो मन के। तो आत्मदेव ब्राह्मण क्यों, भगवान मारे घरे कोई दुख नहीं है, सब सुख है, हर तरह मैं सुखी हूं, लेकिन मारे एक ही बड़ो दुख है कि मारो औलाद को नहीं। मैं एड़ा काई कर्म करिया जो को देखो संसार में जन्म लियो और भगवान मन बांझड़ो करियो, मन कोई औलाद नहीं दी। तो संत समझाने लगा कि देख भाई, अपन दुनिया में आया, अपन भगवान भेजिया तो भक्ति भाव करने भेजिया है, राम जी रो नाम लेने भेजिया है। एने गरस्त्रा झंझट है तू छोड़ और भगवान की भक्ति कर। विने उपदेश देऊं लेगा, लेकिन विने कोई उपदेश पल्ले नहीं पड़े। वो तो एक ही बात कहवे कि या तो मारा औलाद रह जाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर ले। तो जिमी वो आत्महत्या करने लागो, संतन दया आएगी। संत क्यों भाई देख थारो भविष्य बताऊं मैं। तो संत आपरे आंखें बंद करने विनो अंतर ध्यान लगाने विनो भविष्य देखियो और विने कहने लगा कि देख भाई, एक जन्म तो नहीं, थारे 7 जन्म तक औलाद लिखियोड़ी कोनी और 7 जन्म तक थारो औलाद नहीं वेला। तो विने और बड़ो दुख रहेगो। और वो कहने लागो कि देखो भगवान, मारे 7 जन्म औलाद नहीं रहे तो मैं इन जीवन रो मारे कोई मकसद नहीं है, मैं इन दुनिया में नहीं रहना चाहूं। तो संता ने भी दया आएगी। देखो संत बड़ा दयालु रेवे, संत इतना दयालु रेवे कि जिकिन माते मेहर कर देवे, जिन ऊपर दया कर देवे, विनो भविष्य बदल देवे। जो बे माता अपना लेख लिखे तो संतोरी वाणी में इतो फरमावे कि जो संत विन माते मेहर कर दे तो बे माता रा लेख लिखोड़ा ही मिट जावे। तो संतों ने दया आएगी। तो संत कहने लगा कि भाई देख, तू आत्महत्या मत कर, थन मोय एक फल देऊं, वो फल ले जाए थारे पत्नी ने खिलाई दीजिए और थारे भगवान संतोरी मेहर अच्छी संतान पैदा रही। तो आत्मदेव ब्राह्मण राजी रियो और आपरे घर आयो। घर आए पर सामरा आपरी पत्नी ने कियो कि हे देवी देख, भगवान आज बड़ी मरमत मेहर करी है, जो का आज मन संतों मिलाप रियो और वे संत मारे ऊपर एड़ी कृपा करी, मने एक फल दियो, वो फल आप जीम ले जो और अपने
संतोरी मेहरबानी हूँ। देखो अपन आंगना रे में कोई भगवान मेहर कर दे तो संतान ले जावे और पुत्र भी जावे। तो आत्मदेव ब्राह्मण जीव भी स्त्री ने कियो, और वह स्त्री देखो स्त्री भी वाह देखो लुगोया अलग अलग तरीका री वैसा। कोई लुगोई तो देखो पत्नी बनन आवे तो इन पति रो सहयोग करे, सुख दुख में आड़ी आवे। नहीं तो कोई एड़ी पत्नी आवे वह पत्नी नहीं देवे कतनी रेवे जो सब परिवार ने काट देवे और एक दूजा ने बिखेर देवे। तो आत्मदेवरी जो को पत्नी विनो नाम हो धुंधली। धुंधली बड़ी क्रूर कर्म करने वाली है और बड़ी क्रूर स्वभाव रही है। उन्हें स्वभाव अच्छो नहीं हो, जिन्हों बोलती भी नहीं, डाचा गालती, किन्हों सुख शांति बात भी नहीं करती, एड़ी उन्हें स्त्री ही। तो वो लाइन फल आपरी पत्नी ने दियो कि आप फल जीव ले जो भगवान अपने पुत्र दे, संतोरी प्रसाद है। देखो संत मेहर कर दे तो भगवान रो बनाइयोड़ो भविष्य बदल देवे। तो वह लुगई जो को आप रो फल ले लियो, लेन घर में रख दियो और पतिदेव ने क्यों आपके वो मैं जीम ले सा। अब पतिदेव तो फल दे परा ना, आप सुबह गंगा रे किनारे भक्ति करने गया परा। अब वह क्रूर हबावरी स्त्री ही लुगई ही वह मन में रात रा होती होती विचार करियो क्यों मैं वो फल खाऊं, मर पेट में बच्चों रे तो मन बड़ो दुख रे। बाद में 9 महीना तक मन पेट में दुख दे, बाद में बड़ो दोरो विनो लालन पालन रे। और मैंने विनो हर चीज विनी सफाई करनी पड़ी। कणी कणी मने मारे कपड़ा रे मैं वो गंदगी कर दई तो मन कपड़ा भी धोना पड़ी, तो मन बड़ो लालन पालन में दुख पैदा रही। तो आज यूं विचार करने लगी जितने छोटी बहन आएगी और छोटी बहन आएगी तो उन छोटी बहन ने आप भी थी बात कहवे कि हे बहन थारा बहनों जी लाइन मनो फल दियो और इन फल मारे संतान रही। तो संतान रही तो मन बड़ो दुख पैदा रही और मनो बड़ो होच आवे कि मैं की कर मारो लालन पालन करूं और की कर मैं इन संतान की सेवा करूं। तो देखो बहन ही बड़ी कुटिल हबावरी ही और वह मोटी बहन ने कहने लगी कि देख भाई मारे कहीं पुत्र रे उनाड़ो है, मारे 4-5 महीना पेट में है और थू यूं करके टाबर उन्होंने नाटक कर ले, मारे जो को पुत्र वे वो मैं थने दे दूं। थू की नहीं ठा पाड़नी नहीं और थू की नहीं केवनो नहीं वही कि मारे हाथे आ घटना भी। तो ज्यों थू नाटक कर बो करके मारे संतान रही और मैं जो को मारे संतान रही वह मैं थने दे दूं। थू यूं करके थारे जो को घर में धन दौलत है वह थू मन थोड़ी धन दौलत दे दे। तो वह बहन रे बेका में आएगी जन की बहन मैं इन फलरों का ही करूं, फल है जो को थारे गाय है जो को इन गाय ने दे दे। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने देखो एड़ो संजोग रे तो जो को बिन आंगना में गाय लावता तो वह गाय नहीं ब्यावती, भैंस लावता भैंस भी नहीं ब्यावती। उन आंगना में कोई जीव जंतु हो उन्हें भी संतान नहीं रहती। तो इन गाय रे कदी बच्चों नहीं रियो। वह बहन कहने लगी कि हे बहन ओ फल तू गाय ने दे दे, मारो बच्चो वे मैं थन दे दे थू लेने आजी जे मन तू थोड़ो धन दे दे। तो देखो अब उन पति देव तो फल दे परो न गियो परो। अब वे दोनों बहना नाटक करिया, बहन ने घणारो धन दे दियो, फल हो जो को गाय ने दे दियो। अब वह गाँव में नाटक करने लगी कि मारे बच्चों वे यूं करता करता देखो 9 महीना पूरा हुआ। ज्यों ही 9 महीना पूरा रिया उन बहन ने बेटो रियो लाइन आपरी बहन ने दे दियो और बहन उन्हें धन दे दियो घनारो कि चलो मने वो नाटक करनो बेटो हाथे आएगो और मने मारे पेट में कोई चीवरी तकलीफ नहीं रही। और देखो बच्चों वे जन लुगाई की तो संकट उठावे दुख उठावे, लुगाई ने की तो दुख देवे आप तो जानो ही जो। तो ज्यों वह विने बहन ने दियो न वह बच्चो ले पर इन बड़ी राजी रहेगी। अब उन बच्चारों वा लालन पालन करियो जीव भी बिन बहन रे बच्चो रियो
आपरे घर में बच्चा ने लेन आई एन अटी ने देखो जोग संजोग जो उन फलू गाय रे भी बच्चो रियो। अब गाय रे बच्चो रियो निचलो पूरो तंतु रियो मिनक रो गाय रो मुंडो मुंडो रेगो देखो गाय रो। अब उन गाय रे बड़ो अच्छो बच्चो रेगो। तर तर दोनों बालक एक आंगना में मोटा रेउन लागा, खेलने लागा, कूदने लगा। लेकिन दोनों टाबरा में देखो फर्क, जो को बैन करनो बच्चो उदारो ले नहीं वो तो करे छोटी छोटी गलत हरकता, और जो को वो गाय रो बच्चो हो वो अच्छी अच्छी हरकता करे। देखो भाई के केवे नी जेड़ा अन्न जेड़ा मन जेड़ी पानी जेड़ी वाणी। अब वो बहन रो बच्चो बड़ी गलत हरकता करने लागो। ज्यों अब टाबर छोटा रिया बड़ा रिया कासा 10-10 साल का रहेगा और एक ही आंगना में रेवने लगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़ो राजी रेवे के मारे आंगना में देखो एक बालक नहीं 2-2 बालक खेले। बड़ो भगवान की मेहरबानी मानने लागो और भगवान नु बड़ी अरदास करने लागो कि वाह भगवान काई तुम्हार माते मेहर करिए, एक रे बदला में मन तू 2-2 बेटा दे दिया। मारे बच्चो रियो जने इन देखो गाय रे भी बच्चो रियो। लेकिन विने कोई हरगतारी ठान नहीं ही कि भाई मारी लुगई मारे साथ केड़ी हरगता करी और केड़ी गलत करियो। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ो राजी रियो, आपरो जीवन अच्छी तरह व्यतीत करने लागो। अबे देखो जोग संजोग दोनों बालक बड़ा रिया, दोनों बालक बड़ा रिया। तो गौकर्ण नाम रो गाय रो जी नो बच्चो रियो, विनो नाम तो गौकर्ण राख्यो और विनो नाम वो धुंधकारी। अब धुंधकारी और गौकर्ण जवान वेगा। अब जवान रिया तो देखो धुंधकारी तो गांव रे में जावे, कोई छोटा बालक ने देखे तो पकड़ टांगड़ी ने नदी में नाग देवे और कोई ने आकाश में फेंक देवे। कोई बूढ़ो बडेरो बैठो रह जी ने लात मार देवे, गाय बैठी रह जी ने लात मारे ना जावे। और वो गाय रो बच्चो है जो को भगवान जावे जिन्हें कोई अच्छी सहायता करे, बुढ़ा बडेरा ने प्रणाम करे, सुबह भेगो उठे, माता पिता ने प्रणाम करे, भगवान की भक्ति करे, सूर्य देव ने जल छाड़े और आपरे अच्छो बहुत अच्छो कर्म करे और माता पिता की बड़ी सेवा करे। तो गौकर्ण जी कहने लगा आपरे पिताजी ने, क्यों पिताजी देखो आप भगवान की भक्ति करो और इन संसार सुख में की नहीं है। एक दिन आपरे पिताजी ने उपदेश दिया गौकर्ण जी, क्यों देखो वो धुंधकारी है पिताजी, वो आपने इन गांव रे में आपरी इज्जत को नहीं रखी और आपरी बेइज्जती कराई दी और आपरी हंसी कराई दी। तो आप यूं करो देखो भगवान रो नाम लेवो और भगवान की भक्ति वो आगा मती रहो। तो जीव गौकर्ण जी आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाया, आत्मदेव ब्राह्मण रो ज्ञान जागृत रियो और भगवान की भक्ति करने वास्ते गंगा जी रे घाट माते जाइने आपरी भगवान की भक्ति करने लागा। अब लारे देखो गौकर्ण जी और धुंधकारी री मां तीनों ही एक घर में रेवे। तो गाय रो बच्चो भी गौकर्ण जी बड़ा अच्छा संत और भगत बनिया भगवान रा और वे भी इन दुख ने छोड़न जाइन भगवान की भक्ति करने लागा। अब देखो 2 जना रिया घर में माँ और बेटो। तो धुंधकारी ढुको जो को आपरी माँ ने भी खत्म कर दी। देखो जेड़ो माँ कर्म करे जेड़ा विन फल मिले, वा देखो अच्छो संत फल दियो, विन फल रो परित्याग करियो और खोटी बुद्धि ने अपनाई जेड़ा वा कर्म करिया जेड़ा भुगतना पड़िया विने, तो वो विन माँ ने भी मार काटी। अब धुंधकारी घर में अकेलो रेगो और अकेलो रेन बड़ा कुकर्म करने लागो। गांव रे में जाओ तो कटई चोरी करता करता देखो एड़ा कर्म करने लागो चोको 4 बेस्याओं ने लाइन आपरे घर में रख दी। आपरे घर में राखी 4-5 बेस्याओं ने लाइन आपरे घर में रख दी और आप जावे जो को गांव रे में चोरी करन लाइन वाने धन देवे और वाने धनु वानो जीवन व्यतीत करे। यूं करता करता एक दिन जोग संजोग रियो जो धुंधकारी बड़ी मोटी चोरी करी और राजा रे घर में हाथ गालियो और राजा रे घरों बड़ो घणारो धन चुराइन आपरे लाइन पाछू वेश्यावन दे दियो और वे आपस में बांट लियो
और उन्हीं रात वेश्याओं मन में विचार करने लगे कि आपस में कहने लगे कि देखो ये भाई वो धुंधकारी अपन लायो है और वो चोरियां करे है, एक दिन वो पकड़ीज को तो अपन ने भी भेड़ी मार काटी। आज वो राजा घर में चोरी करी, दिन उगता ही अपनी मौत है और इन भेड़ी अपन ही मारी, तो जन काई करा, यूं करो आज अपन धुंधकारी ने मार काटो। अब वे 5 वेश्याओं ठूकी जो विन धुंधकारी देखो विने ठोके मारे और विने पीतू बचेड़ा देवे तो वो मरियो कोनी। आखिर मैं बड़बड़ता हरिया लाइन धुंधकारी रे बाका में गा लिया और धुंधकारी रे मुंडा में बड़बड़ता हरिया गा लिया, छीतरा बड़बड़ता दाबिया। विने घणो दोरो दोनों 5 लुगाया विने घणो दोरो धुंधकारी ने खत्म करियो और मारे न आपरे घर में खाडो खोद विने घाल दियो। घालन ऊपरे ढक इन 5 वेश्या वो धन ले आपरे घरे गीपरी और धुंधकारी ने मार धुंधकारी रो घर हुन्नो कर दियो और आपने मारने खाडा में गाल दियो। एन वे 5 लुगाया धन ले परी ने आप परे घरे गीपरी। अबे बरस ऊपर वर्ष बीत्या, घना दिन बीत गया। एक समय विचार करियो गौकर्ण जी महाराज जटे काशी जी में भगवान की भक्ति करता वटे विचार करियो कि हालो एक आज अपा आपरे जन्मभूमि में हाना आटे रात रहे वहाँ और घरे हालन देखा कई हाल है घरों। कई दिन बीत गया, पिताजी रो आंगना में गया ने तो आज गौकर्ण जी महाराज आपरे बाप रे घर आया तो सुनसान पड़ी, कई बरा रो घर पड़ियो और विन घर में आई ने आपरे जन्मभूमि में रात रिया। पुनियाड़ रे मैं रात रिया तो चारों मेर सुनसान अंधारो घोर। वे तो भगवान का भगत आ, देखो भक्तों ने कहीं डर है, कुछ डर नहीं है। जो को भगवान की भक्ति करे वो निडर वेन करे, उन्हें चाहिए मुसना में ले जाओ तो ही वो तो भगवान की भक्ति क्यों, इन्हें भगवान में तो विश्वास है। तो गौकर्ण जी महाराज आए ने आपरे घरे रात रिया। ज्यों ही रात रिया 10-11 बजी 12 बजी रात रा धुंधकारी जो को बड़ो प्रेत बनियो घर में और घर में प्रेत बनने बड़ो जोर जोर रोवे और हाहाकार मचावे। ओ गौकर्ण जी सुता और धुंधकारी रोवे जोर जोर जन गौकर्ण जी री नींद जागे क्यों भाई तू कौन है रे रात्रा क्यों रोवे, मारे घर में काई करे तू। तो गौकर्ण धुंधकारी कहने लागो गौकर्ण जी के ने कि देखो मैं थानो भई हूँ धुंधकारी के थारी आ कई हालत रही कि मैं बड़ा खोटा कर्म करिया, बुरा कर्म करिया, माँ ने मार काटी, बाप ने बारे काट दिया और मने 5 वेश्याओं लाई ने मारियो दोरो घणो। में 5 वेश्याओं ने घर में राखी, चोरिया करने वाले वणो भरण पोषण करतो, लेकिन वे ही मने मार काटी। अबे भाई मैं दोरो घणो हूँ। अबे जोर जोर चिल्लावे ने धुंधकारी जोर जोर होवे और गौकर्ण जी भी ने केवे भाई तू शांति राख डब जा के मैं डबू कोनी, मैं दोरो घणो हूँ। अब वो हेंगेंग रात चिलाटिया करे। ज्यों गौकर्ण जी रे जाय ने पगा पड़ियो कि ए भाई मने अटू मुक्ति करावो और मारो अटू छुटकारो दिलावो, मैं दोरो घणो हूँ, भूखा मरूं तीरा मरूं। हेंगेंग रात पड़ियो रहूं। तो गौकर्ण जी महाराज सुबह बेगा उठिया, रात्रि हिस्टोरी देखी, सुबह बेगा उठन भगवान ने सूर्य नारायण ने जल चाड़ियो और संतोरे करने गया। संतोरे करने जाए ने नारद जी महाराज मिलिया। नारद जी महाराज ने कहो कि हे नारद जी महाराज मारो भाई है धुंधकारी बड़ो अधोगति रे मये पड़ियो है और भूत प्रेत रियोड़ो फिरे भी नहीं, मन गति करावन वास्ते मन कीन की गेलो बताओ। तो नारद जी महाराज कहने लगा कि सूर्य देव री भक्ति करो। तो गौकर्ण जी महाराज सूर्य देव री भक्ति करी, सूर्य देव प्रसन्न रहे पर आने गौकर्ण जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों कन भेजा, सुखदेव जी महाराज कन भेजा। सब सुखदेव जी महाराज ने जाय ने गौकर्ण जी महाराज अरदास करी कि मारे भैरी मुक्ति कराओ। तो सुखदेव जी महाराज जटे गौकर्ण जी महाराज रो भई हो जटे जाय ने भागवत री कथा करी। उन कथा रे सुनना हूँ इन्हें देखो धुंधकारी री मुक्ति वेगी। तो कथा स्टार्ट करी और सब गांव गांव रा ऋषि मुनि आया, देवता लोग आया, सब आया कथा सुनने लगा। तो सब आए ने बैठ गया और धुंधकारी क्यों भाई मैं की कराऊं, मैं खुलो तो आ नहीं सकूं और कि मैं आत्मा में मैं बढ़ नहीं सकूं, शरीर में मैं बढ़ नहीं सकूं, तो मैं की कराऊं, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूं। तो 7 गांठ रो
देखो एक बांस लेन आया और 7 गांठ रो बांस लाइन ने खड़ो कर दियो, कतारे करने उबो कर दियो, उनमें धुंधकारी ने बेवाणियो। और ज्यों ही एक दिन की कथा पूरी रहे तो फड़ी दड़ी एक गांठ फूटे, दूसरे दिन की कथा पूरी रहे तो फड़ी दड़ी दूसरी गांठ फूटे। ज्यों ही 7 दिनारी भागवत पूरी रही और ज्यों ही 7 दिनारी भागवत पूरी रहते ही 7 गांठा फूट परी ने एकदम सिंहासन आयो भगवान रो। और एकदम अच्छो पुरुष 7 बांडार मयू निकलियो, गांठार मयू निकलियो। और धुंधकारी ने बड़ी अच्छी दे मिली और भगवान बड़ो अच्छो पुरुष बनाए। और वेकुट मयू विमान आयो और विमान रमय बैठा धुंधकारी ने भगवान आपरे दोबारे लेन गया। देखो एड़ी भूत प्रेतरी कथा सुनो मुक्ति वे जाती, अपनी क्यों नहीं रही भाई, आपा भी कदे को कथा सुनो। भागवती कथा महान कथा है, जो भाग्यशाली रहे वो भागवती कथा सुने। तो मैं आपने आज भागवती कथा सुनाई, आप भी आपरे घर में देखो भागवती कथा सुनजो। मैं तो इतनी बोल नहीं जानू तो भी मैंने जो आवे वो कथा आपरे सामने पेश करी, क्योंकि देखो जो भाग्यशाली होता है उन जीवन में एक कथा सुनने वास्ते मिलती है। हरेक ने कथा सुननो देखो इंटरेस्ट भी नहीं आवे और कथा रो ज्ञान भी एडो ही है, क्योंकि देसी घी दही घी है, देसी घी हरेक ने हजम नहीं रेवे। इन्हीं प्रकार हूँ आ भागवती कथा है जो हरेक रे काना में नहीं जा सके, जो भाग्यशाली रहे उन रे कान में जा सके। तो सबा ने मारा राम राम। जो मारे बोली में त्रुटि रेवे गलती रेवे उन वास्ते मने माफ करजो। और आप भी आपरे घर में देखो कथा पढ़नो, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़नी, अच्छी अच्छी किताबों पढ़नी, क्योंकि अपने जो मनुष्य जीवन है वो बार बार नहीं मिले। भगवान मनुष्य जीवन एक बार देवे, 1000 बार नहीं देवे। तो आपने बड़ो अच्छो मौको मिलियो है मनुष्य जीवन रो।